नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी, जानिए किस दिन मनाई जाएगी मकर संक्रांति। दोस्तों, सूर्य देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे उत्तरायण, पोंगल, खिचड़ी आदि। वैसे तो मकर संक्रांति हर साल 14 जनवरी को ही आती है, लेकिन इस वर्ष इसकी तारीख को लेकर लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन फैली है। कोई 14 जनवरी तो कोई 15 जनवरी को मकर संक्रांति की तारीख बता रहा है। तो आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से। 14 या 15 कब है मकर संक्रांति? हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी दिन शनिवार को सूर्यदेव रात 8:14 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी वजह से लोगों में इसकी तारीख को लेकर कन्फ्यूजन है। दरअसल रात्रि प्रहर में स्नान, दान, धर्म के कार्य वर्जित होते हैं, इसीलिए 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाना सही नहीं है। उदया तिथि के अनुसार अगले दिन यानी 15 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर सुबह 7:15 से लेकर शाम 5:46 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल रहेगा। इस अवधि में स्नान, दान, धर्म के कार्य बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चूँकि मकर संक्रांति का पर्व रविवार के दिन पड़ रहा है, तो इससे त्योहार का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यह वार सूर्यदेव को ही समर्पित है। इसके अलावा इस दिन दोपहर 12:09 से लेकर दोपहर 12:52 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा और दोपहर 2:16 से 2:58 तक विजय मुहूर्त रहेगा। खर मास का होगा समापन। मकर संक्रांति के साथ ही खर मास का भी समापन हो जाएगा। पिछले महीने सूर्य के धनु राशि में जाने से खर मास लग गया था। खर मास में शादी, विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति के साथ ही शुभ और मांगलिक कार्यों पर लगी पाबंदी भी हट जाएगी। क्या है पौराणिक मान्यताएं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवी गंगा भगवान विष्णु के अंगूठे से निकलकर भागीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। यहाँ उन्होंने भागीरथ के पूर्वज महाराज सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। इसीलिए बंगाल के गंगा सागर में कपिल मुनि के आश्रम पर एक विशाल मेला भी लगता है। सूर्य संस्कृति में मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, आदि शक्ति और सूर्य की आराधना एवं उपासना का पावन व्रत है, जो तन, मन और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। संत महर्षियों के अनुसार इसके प्रभाव से प्राणी की आत्मा शुद्ध होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। मकर संक्रांति इसी चेतना को विकसित करने वाला पर्व है। यह संपूर्ण भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है। विष्णु धर्म सूत्र में बताया गया है कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन एवं सर्व कल्याण के लिए तिल के 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक होते हैं। तिल जल से स्नान करना, तिल दान करना, तिल से बना भोजन, जल में तिल अर्पण, तिल से आहुति, तिल का उपटन लगाना। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद देवों की ब्रह्म मुहूर्त उपासना का पुण्यकाल प्रारंभ हो जाता है। इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल कहा जाता है। इसे साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इस काल में देव प्रतिष्ठा, गृह निर्माण, यज्ञ कर्म आदि पुनीत कर्म किए जाते हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व से ही व्रत उपवास में रहकर योग्य पात्रों को दान देना चाहिए। भारतीय संस्कृति में दैनिक सूर्य पूजा का प्रचलन चला आ रहा है। राम कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा नित्य सूर्य पूजा का उल्लेख मिलता है। राजा भागीरथ सूर्यवंशी थे, जिन्होंने तप साधना के परिणाम स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल, अक्षत, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है।
कपिल मुनि के आश्रम पर जिस दिन मातु गंगे का पदार्पण हुआ था वह मकर संक्रांति का ही दिन था। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्त जनों की 7 पीढ़ियों को मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। महाभारत में पितामह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही स्वेच्छा से शरीर का परित्याग किया था। उनका श्राद्ध संस्कार भी सूर्य के उत्तरायण गति में हुआ था। फलतः आज तक पितरों की प्रसन्नता के लिए तिल, अर्घ्य एवं जल तर्पण की प्रथा मकर संक्रांति के अवसर पर प्रचलित है। सूर्य की 7वीं किरण भारतवर्ष में आध्यात्मिक उन्नति की प्रेरणा देने वाली है। 7वीं किरण का प्रभाव भारतवर्ष में गंगा जमुना के मध्य अधिक समय तक रहता है। इस भौगोलिक स्थिति के कारण ही हरिद्वार और प्रयाग में माघ मेला अर्थात मकर संक्रांति या पूर्ण कुंभ तथा अर्ध कुंभ के विशेष उत्सवों का आयोजन होता है। दोस्तों, आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।